फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम उन कैलकुलेशंस को डिस्कस करेंगे जिनमें आप वैल्यूज़ को 5 और 25 से मल्टीप्लाई करते हैं, और इन कैलकुलेशंस को जनरली आप सोल्व करने में 5 to 10 सेकेंड्स लगा देते हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद इन्हीं कैलकुलेशंस को आप कर पाएंगे 1 to 2 सेकेंड्स में। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्पीड में से जुड़े हुए अदर पार्ट्स आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है समीर गहलोत। यूट्यूब गुरु में आप सभी का स्वागत है। इस पार्ट में हम 5 और 25 का मल्टीप्लिकेशन डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि इजी तरीके से इन कैलकुलेशंस को किस तरह से किया जा सकता है। देखिए फ्रेंड्स, मल्टीप्लिकेशन आज तक आप करते आए हैं 5 और 25 से, और नो डाउट कि वो बिल्कुल सही भी रहे होंगे। तो आपको अगर बोला जाए 6 इंटू 5 तो आप डायरेक्ट बोल सकते हैं 30, 4 इंटू 5 बोला जाए तो आप डायरेक्ट बोल सकते हैं 20, 3 इंटू 5 बोला जाए तो आप डायरेक्ट बोल सकते हैं 15, 12 इंटू 5 बोला जाए तो आप डायरेक्ट बोल सकते हैं 60। तो ये जो वैल्यूज़ हैं ये आपको बिल्कुल ज़ुबान पर हैं, आपको कुछ सोल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन पॉइंट ये है कि ये बहुत स्मॉल वैल्यूज़ हैं। अगर लार्ज वैल्यूज़ के साथ में आपको 5 से इंटू करने के लिए बोला जाए तो शायद आप एक बार पेपर पर लिखकर उसे सोल्व करेंगे। मान लीजिए आपको बोला जाए जैसे 74 इंटू 5 आपको करना है, तो क्या आप इसी तेज़ी के साथ में उसका आंसर दे देंगे? नहीं। कुछ स्टूडेंट्स की कैलकुलेशन अच्छी होती है, वो बिल्कुल इसको माइंड में सोल्व करके दे सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्या करेंगे, अपना वही ऑर्डिनरी जो मेथड है उसे फॉलो करेंगे। 74 इंटू 5 और इसे इंटू करेंगे 5 इंटू 4 20, 2 कैरी फॉरवर्ड 7 इंटू 5 35 प्लस 2 37। तो आपका इस तरह से आंसर आएगा। लेकिन हमें इस तरह से नहीं करना। क्यों? क्योंकि इससे हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है। पेपर पर हम इस तरह का वर्क करेंगे, उससे हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, और स्पीड मेथ जो हम समझ रहे हैं उसमें हम अपना टाइम बचाना ही सीख रहे हैं। तो हमें टाइम को सेव करना है। इस टाइम को सेव करना है, उसके लिए क्या करें, 5 और 25 को किस तरह से मल्टीप्लाई करना है, उसकी टेक्निक क्या है, ये अब मैं आपको बताता हूँ। तो आपको क्या करना है, अपना अप्रोच चेंज करना है, देखने का नज़रिया बदलना है। मान लीजिए कोई वैल्यू है x, उसे आपको 5 से इंटू करना है। अब आपको या तो याद होगा तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं, या फिर आप पेपर वर्क करके इसे सोल्व करेंगे। तो आप क्या करें, 5 को 10/2 लिख सकते हैं। कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा ना। तो हम ये कह सकते हैं कि पहले उस वैल्यू को हम 10 से इंटू करें और फिर उस पूरी वैल्यू को 2 से डिवाइड कर दें। ये हो सकता है। और इजी करने के लिए क्या कर सकते हैं हम, या तो पहले उस वैल्यू को 2 से डिवाइड कर दें, उसके बाद में हम उसे 10 से इंटू कर दें। और ये जो तरीका है ज़्यादा इजी है कंपेयर देन इससे, ठीक है। क्यों? क्योंकि किसी भी वैल्यू को आधा करना कोई बड़ा टास्क नहीं है, मुश्किल बात नहीं है, और बाद में उसको 10 से इंटू करना है, तो एफर्टलेस कैलकुलेशन है, बहुत इजी हो जाता है 10 से कैलकुलेशन करना। अब देखिए 74 को आप मान लीजिए इस तरह से सोल्व करना है, तो देखिए कितना इजी हो जाएगा। 74 का आधा कितना होता है? 37, 37 इंटू 10, 370। आंसर आ जाएगा आपका। इस तरह से बिना पेपर पर वर्क किए हुए आप इस प्रोसेस का यूज करके 5 से इजीली वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं 25 की। अब देखिए 25 की अगर स्मॉल वैल्यूज से इंटू करना है तो आप जानते हैं, आपको याद है 5 इंटू 25 125 होता है, 4 इंटू 25 कितना होता है 100 होता है, 3 इंटू 25 कितना होता है 75 होता है। अगर मैं आपसे कहूँ 232 को 25 से इंटू करना है तो क्या आप इतनी जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर दे देंगे? नहीं दे पाएंगे ना। और इसको सोल्व करने के लिए आप वही अपना ऑर्डिनरी जो प्रोसेस है उसे यूज़ करेंगे। और ये कितनी स्टेप में होगा, किस तरह से यूज़ होगा, देखिए 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा 10, 1 कैरी फॉरवर्ड 5 इंटू 3 15, 15 प्लस 1 16, 1 कैरी फॉरवर्ड 5 इंटू 2 10, 10 प्लस 1 11। उसके बाद में फिर से एक क्रॉस और 2 से इंटू करना पड़ेगा 4, 2 इंटू 3 6, 2 इंटू 2 4। फिर जाके इनको ऐड करेंगे आप, कितना आ जाएगा 6 प्लस 4 10, 1 कैरी फॉरवर्ड 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 6 8, 1 प्लस 4 5। तो कितना आ जाएगा 5800। तो आपको इतना टाइम लगेगा इस क्वेश्चन को सोल्व करने में। अब जो मैं ट्रिक बताऊंगा उससे आप विद इन 1 to 2 सेकेंड्स में इसको सोल्व कर पाएंगे। तो 25 से इंटू करने के लिए आप क्या करें, कोई वैल्यू है मान लीजिए x, जिसे आपको 25 से इंटू करना है, तो क्यों ना आप 25 को चेंज कर लें 100/4 में, हो जाएगा। तो 100 से आप उस वैल्यू को इंटू कर सकते हैं और डिवाइड कर सकते हैं 4 से, या फिर ऐसा करें कि
उस वैल्यू को डिवाइड कर दें पहले 4 से और फिर बाद में 100 से इंटू कर दें तो ईजी हो जाएगा। 4 से डिवाइड करना कोई मुश्किल बात नहीं है। अगर थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ता है तो पहले 2 से डिवाइड कर दें, फिर वापस से 2 से डिवाइड कर दें और बाद में 100 से इंटू करना है तो ईजी हो जाएगा। होगा तो इसे सोल्व करके देखते हैं। 232 इंटू 25, तो पहले इसे 4 से डिवाइड करना है। देखिए 200 प्लस 32 में हम इसे स्प्लिट कर लेते हैं। स्प्लिट एंड मर्ज हमने सीखा है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप यहाँ पर क्लिक करके उसे देख सकते हैं। तो स्प्लिट कर लेते हैं 200 और 32 में। तो 200 से डिवाइड 200 को डिवाइड करेंगे 4 से, कितना आ जाएगा 50, और 32 डिवाइड होगा 8 टाइम तो कितना आ जाएगा 58, और 100 से इंटू करना है सिंपली। तो हमें 5 से इंटू करना है तो ये प्रोसेस फॉलो करना है, और 25 से इंटू करना है तो ये प्रोसेस फॉलो करना है। तो इससे हम अपना काफ़ी ज़्यादा टाइम सेव कर पाएंगे। फ्रेंड्स, अगर आपका कोई भी डाउट है तो एफबी पर हमारा ग्रुप बना हुआ है यूट्यूब गुरु नाम से, आप वहाँ पर अपना डाउट लिखें, 24 आवर्स के अंदर में उसका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। फ्रेंड्स, आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा है, आपके लिए हेल्पफुल है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ में इसे शेयर कीजिएगा। देखिए आप शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स को तभी वो जान पाएंगे कि वो अपना टाइम कहाँ पर वेस्ट कर रहे थे और किस तरह से उस टाइम को आप सेव कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, कुछ कैलकुलेशंस देखते हैं जिनमें वैल्यूज़ को इंटू किया गया है 5 से। फर्स्ट वैल्यू है 132 जिसे इंटू किया गया है 5 से। तो इसे आप मैंने जो ट्रिक बताई उससे सोल्व कीजिए और कोशिश कीजिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा कैलकुलेशन आप माइंड में करें। कई बार कुछ कैलकुलेशंस होती हैं जिन्हें हमें पेपर पर करना ही होता है, लेकिन जो कैलकुलेशन माइंड में हो सकती है उन्हें माइंड में करें ताकि आप पेपर पर कुछ वर्क करने से बचें, ताकि अपना टाइम बचा सकें। ठीक है, तो इससे क्या होगा, क्या करना है, पहले हाफ करना है। तो इसका हाफ क्या हो जाएगा, कुछ डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हैं जो ऑर्डिनरी मेथड होता है डिवाइड करने का, या फिर क्या करें आप स्प्लिट करें इस वैल्यू को। क्या हो सकता है 100 और 32 हो सकते हैं। 100 कितना हो जाएगा, 100 का आधा कितना हो जाएगा 50, और 32 का आधा कितना हो जाएगा 16। तो 50 प्लस 16 कितना हो जाएगा 66। 66 इंटू 10 कितना हो जाएगा 660। तो यहाँ पर हमने किया क्या, 132 को पहले तो हमने स्प्लिट किया किस तरह से 100 प्लस 32 में। अब जो मैंने प्रोसेस बताया उसके तहत हमें इसे डिवाइड करना है 2 से। तो देखिए क्या हो जाएगा, 100 का तो आधा क्या होगा 50, और 32 का आधा कितना हो जाएगा 16। तो इसको टोटल ऐड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 66। अब 66 को डायरेक्ट हमें किससे इंटू करना है 10 से। मैंने बताया था आपको कोई वैल्यू को 5 से इंटू करना है तो क्या कर सकते हैं, हम उसका आधा कर सकते हैं और बाद में 10 से इंटू कर सकते हैं। तो वही हमने यहाँ पर किया, पहले हाफ कर लिया, उसका हाफ कितना आया 66 और उसे 10 से इंटू कर लिया तो कितना मिल गया हमें 660। नेक्स्ट वैल्यू लेते हैं, क्या दिया हुआ है 526 को इंटू करना है 5 से। तो माइंड में सोल्व करने की कोशिश कीजिए, इसको हाफ करना है। क्या हो जाएगा 500 को हाफ करना है तो 250 आ जाएगा, और 26 का हाफ कितना हो जाएगा 13। तो 250 प्लस 13 कितना हो जाएगा 263, और 10 से इंटू करना है तो कितना आ जाएगा 2630। तो इस वैल्यू को सोल्व करने के लिए किया क्या हमने, 526 को स्प्लिट किया किस तरह से 500 में और 26 में, और बाद में क्या करना है जो हमारा प्रोसेस है पहले इसको डिवाइड करना है 2 से। तो कितना आ जाएगा देखिए 250 प्लस 26 का आधा कितना हो जाएगा 13, और इनको ऐड करने पे क्या आ जाएगा 263, और बाद में इंटू करना है 10 से तो कितना आ जाएगा 2630। अगली वैल्यू लेते हैं, देखिए क्या दिया हुआ है 789 इंटू 5। तो एक ओड नंबर है, डेट मीन्स 2 से डिवाइड होगा तो डेसिमल में वैल्यूज आएंगी। डिवाइड करते हैं इसे, 700 का हाफ कितना हो जाएगा 350, 80 का हाफ हो जाएगा 40, और 9 का हाफ हो जाएगा 4.5। तो तीनों को ऐड करते हैं तो क्या आएगा देखिए 394.5, और फिर बाद में क्या करना है हमें 10 से इंटू कर देना है सीधा। तो जो वैल्यू होगी वो क्या आ जाएगी 3945 हो जाएगा। तो देखिए हमने यहाँ पर किया क्या है, 789 को हमने स्प्लिट किया है किस तरह से 700 में, 80 में और 9 में। अब इसको क्या करना है, जो वैल्यू है उसको डिवाइड करना है 2 से। तो क्या हो जाएगा देखिए 350 प्लस 40 प्लस 4.5 होगा। तो इससे वैल्यू क्या आ जाएगी 394.5। अब हमें क्या करना है 10 से इंटू करना है, तो इसे 10 से इंटू कर देंगे हम तो क्या वैल्यू आ जाएगी 3945, 3945।
नेक्स्ट वैल्यू लेते हैं, क्या दिया हुआ है 1344 इंटू 5। तो माइंड में सोल्व करने की कोशिश कीजिए। पहले इसका हाफ करते हैं। 1000 का हाफ कितना हो जाएगा 500, 300 का हाफ हो जाएगा 150, तो टोटल कितना हो जाएगा 650, और 44 का हाफ कितना होगा 22, तो टोटल हो जाएगा 672, और बाद में हमें 10 से इंटू करना है, तो 6720 यानी कि 6720 होगा। तो यहाँ पर हमने 1344 को किस तरह से स्प्लिट किया है, देखिए 1000 हमने किया, फिर 300 और 44, उसके बाद में हमने यह प्रोसेस फॉलो करते हुए सोल्व किया, जिससे हमारा जो रिजल्ट है वो क्या आया 6720। अगली वैल्यू है 2356 इंटू करना है 5 से, तो वही प्रोसेस हम फॉलो करते हैं। पहले इसका हाफ कर लेते हैं वैल्यू का, और उसे 10 से इंटू कर देंगे। तो 2000 का हाफ कितना हो जाएगा 1000, 300 का हाफ हो जाएगा 150, 56 का हाफ हो जाएगा 28। तो इन जब वो वैल्यूज़ को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए 1178, और हमें इंटू करना है 10 से, तो 0 ऐड हो जाएगी लास्ट में। तो जो वैल्यू है वो क्या आएगी 11780। आई होप फ्रेंड्स आपको 5 से मल्टीप्लाई करने का इजी मेथड समझ में आया होगा, और मैं चाहूँगा कि आप इस मेथड की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। आगे बढ़ते हैं और मल्टीप्लिकेशन देखते हैं 25 से किस तरह से होगा। कुछ एग्जांपल हम लेते हैं। फर्स्ट वैल्यू है 148, जिसे मल्टीप्लाई करना है 25 से। अब देखिए 25 से इंटू करने का तरीका क्या था, कोई वैल्यू को 25 से इंटू करना है तो क्या कर सकते हैं हम, उसको इजी बनाने के लिए उस वैल्यू को 4 से डिवाइड कर सकते हैं और बाद में 100 से इंटू कर दें। तो 148 को हमें 4 से डिवाइड करना है और बाद में क्या कर दें हम 100 से इंटू कर दें, तो हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा। तो 148 को हम स्प्लिट कर सकते हैं किस में, भाई 120 हो सकता है और 28 हो सकता है। तो 120 कितना हुआ, कितने टाइम जाएगा वो 30 टाइम, और 28 कितने टाइम जाएगा 7 टाइम। तो वैल्यू क्या आ जाएगी 37, तो इससे आ जाएगी, और 100 हमें इंटू करना है, तो 3700 यानी कि 3700 हमारा रिजल्ट होगा। तो आप देख सकते हैं बिना पेन को यूज़ किए हुए हमने इस कैलकुलेशन को कर लिया सिर्फ माइंड में। अब देखते हैं इस प्रोसेस को हमने किया कैसे, ये प्रोसेस क्या था। पहले तो हमने 148 को स्प्लिट किया किस तरह से 120 में और 28 में, ठीक है। उसको डिवाइड किया 4 से, तो क्या आ गया 120 को डिवाइड किया 4 से तो कितना आ गया 30, और 28 को डिवाइड किया तो कितना आ गया 7। अब क्या करना है 37 आ गया, उसको इंटू करना है 100 से, तो 20 उसमें ऐड हो जाएंगी, और क्या आ जाएगा 3700। अगर आप यहाँ पर 120 प्लस 28 में स्प्लिट नहीं करना चाहते थे तो आप 100 और 48 में भी स्प्लिट कर सकते थे और 4 से डिवाइड कर सकते थे। तो देखिए क्या आ जाता, 100 डिवाइड होता 25 टाइम और 48 डिवाइड होता 12 टाइम, तो भी क्या आता 37 आ जाता, और आपको अपना रिजल्ट मिल जाता। नेक्स्ट वैल्यू डिस्कस करते हैं, क्या दिया हुआ है 224 इंटू 25। तो हमारा जो प्रोसेस है उसमें हम क्या करते हैं, वैल्यू को पहले 4 से डिवाइड करते हैं और फिर 100 से इंटू करते हैं। तो इसको 4 से डिवाइड हमें करना है, तो स्प्लिट कर लेते हैं इसे इजी करने के लिए, 200 प्लस 24 कर लेते हैं। तो 200 4 से डिवाइड होगा कितने टाइम 50 टाइम, और 24 डिवाइड होगा 6 टाइम, तो कितना आ जाएगा 56, ठीक है। और फिर 100 से इंटू करना है, तो यहाँ पर 20 ऐड कर सकते हैं, तो कितना आ जाएगा 5600। तो हमने क्या है 224 को स्प्लिट किया है किस तरह से 200 में और 24 में। उसके बाद में जो प्रोसेस है हमारा उसको फॉलो किया है, 4 से डिवाइड किया है इसको, तो क्या आ गया 200 को डिवाइड किया 4 से तो 50 आ गया, 24 को डिवाइड किया तो 6 आ गया, कितना आ गया 56। अब ये वैल्यू हमें मिल गई, इसे 100 से इंटू करना है, तो कितना हो जाएगा 5600 हो जाएगा। नेक्स्ट वैल्यू है 154, और इसे इंटू करना है 25 से। तो प्रोसेस हमारा वही रहेगा, 4 से डिवाइड इसे करना है। तो क्या कर सकते हैं हम इसको इजी करने के लिए स्प्लिट कर सकते हैं। तो 150 का कितना हो जाएगा, देखिए 120 हो सकता है, उसके बाद में 34, और 34 को भी हम डिवाइड कर सकते हैं 32 में और 2 में। तो 120 का तो कितना हो जाएगा 4 से डिवाइड करेंगे तो 30 हो जाएगा, 32 को 8 टाइम डिवाइड कर सकते हैं तो कितना हो जाएगा मिला के 38, और जो लास्ट का 2 बचा 2/4 यानी कि 0.5, कितना हो जाएगा 38.5। 38.5 को हमें 100 से इंटू करना है, तो क्या वैल्यू आ जाएगी 3850 होगा।
अब देखिए माइंड में जो हमने कैलकुलेट किया उस प्रोसेस को समझते हैं। पहले हमने 154 को स्प्लिट किया किस तरह से, 120 में, और 34 बचा। अब 34 को भी हमने क्या किया, 32 और 2 में स्प्लिट कर दिया। इसके बाद में जो हमारा प्रोसेस है उसमें हम 4 से डिवाइड करते हैं। तो 4 से डिवाइड करने पर क्या हुआ देखिए, 120 डिवाइड हुआ 30 टाइम, 32 डिवाइड हुआ 8 टाइम, और 2 से डिवाइड होने के बाद में क्या आया, 0.5। ठीक है, तो इसको ऐड कर लिया हमने। ऐड करने के बाद में क्या वैल्यू आए, 38.5। बाद में हमें 100 से इंटू करना है, तो इसको 100 से इंटू अगर हम करते हैं तो क्या वैल्यू आ जाएगी, 3850 आ जाएगी। नेक्स्ट वैल्यू लेते हैं, क्या दिया हुआ है, 458 इंटू 25। तो 458 को हमें 4 से डिवाइड करना है। देखिए किस तरह से कर सकते हैं हम, 400 प्लस 48 प्लस 10 हो जाएगा भाई, स्प्लिट करेंगे इसे तो 400 हो जाएगा। 58 को हम लिख सकते हैं 48 प्लस 10, तो 400 तो डिवाइड होगा 100 टाइम, 48 डिवाइड होगा 12 टाइम, और 10 डिवाइड होगा 2.5 टाइम। तो इन सबको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा देखिए, 100 प्लस 12 112 प्लस 2.5 यानी कि 114.5, और 100 से इंटू करना है तो क्या आ जाएगा, 11,450। तो देखिए कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हमने इसको स्प्लिट किया किस तरह से, 458 को स्प्लिट किया हमने 400 में। अब 58 बचा, उसे भी स्प्लिट किया हमने 48 और 10 में। तो हमने इजी किया क्यों, क्योंकि हम 4 से इजीली इनको डिवाइड कर सकते हैं। 4 से डिवाइड करने पर क्या होगा, 400 डिवाइड होगा 100 टाइम, 48 डिवाइड होगा 12 टाइम, और 10 डिवाइड होगा 2.5 टाइम। तो इनको ऐड करने पर क्या वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, 114.5, जिसे हमें लास्ट में क्या करना है, 100 से इंटू करना है। 100 से इंटू करने के बाद हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 11,450। नेक्स्ट वैल्यू लेते हैं 4,936 इंटू 25। तो इसे 4 से डिवाइड कर लेते हैं। तो इसको स्प्लिट करना पड़ेगा हमें, इतनी बड़ी वैल्यू को हम डायरेक्ट 4 से डिवाइड करने लगेंगे हमारे ऑर्डिनरी मेथड से तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो क्या करना है, स्प्लिट करना है। स्प्लिट किस तरह से होगा, 4,000 हो जाएगा तो 4 से डिवाइड होने के बाद में कितना आ जाएगा, 1,000। 900 होगा तो 900 को हम डिवाइड करेंगे 4 से, कितना आ जाएगा देखिए, 225, यानी कि 225 उससे आ जाएगा। और 36 को हम डिवाइड कर सकते हैं 4 से 9 टाइम। तो जो टोटल वैल्यू है वो टोटल वैल्यू क्या आएगी, 1234। भाई 1225 तो ऐड हुआ, अब उसमें 9 ऐड करना था, 9 की जगह पर हम 10 ऐड कर लें तो कितना हो जाएगा, 35। अब एक एक्स्ट्रा ऐड किया था तो उसे माइनस भी करना पड़ेगा, इस वजह से क्या आ गया, 1234। अब इसे 100 से इंटू करना है तो 20 ऐड हो जाएंगी, तो वैल्यू क्या आएगी, 1,23,400। तो इस प्रोसेस को समझिएगा, हमने किया क्या, 4936 को हमने स्प्लिट किया किस तरह से, 4,000 में, फिर 900 में, उसके बाद में जो बचा वो क्या था 36, और इसे डिवाइड किया हमने 4 से। तो देखिए क्या हो गया, 4,000 डिवाइड हुआ 1,000 टाइम, 900 डिवाइड हुआ 225 टाइम, और 36 डिवाइड हुआ कितने टाइम, 9 टाइम, और इनको ऐड कर लिया। ऐड करने पर क्या आया, 1234। लास्ट में हमें क्या करना होता है, 100 से इंटू करना होता है, तो हमने 100 से इंटू कर लिया। उसके बाद में हमारे पास वैल्यू आ गई कितनी, 1,23,400। आई होप फ्रेंड्स आपको ये समझ में आया होगा कि इस प्रोसेस को फॉलो करते हुए वैल्यूज़ को 25 से इंटू करना कितना ईजी हो जाता है। फ्रेंड्स हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया, आपके लिए हेल्पफुल है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अपने फ्रेंड्स को आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। हमारे नोटिफिकेशन पाने के लिए आप यहाँ पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं, और व्हाट्सएप पर भी आप नोटिफिकेशन पा सकते हैं। व्हाट्सएप पर नोटिफिकेशन पाने के लिए आप 9462562516 पर ज्वाइन में लिखकर सेंड कर दें।